अनेक प्रकार की मान्यताओं से भरे पड़े। हम कह रहे कि शनि अमावस आ जाए, क्या शनि अमावस, तो वैसे तो बे ए भैया हम कुछ नहीं करते, हम फलाना हम ढकाना, हमने कहा ना बस महाराजों में साधु संतों में तो वे नमोस्तु तक करवे ना आए, और शनि अमावस आ जाए ना बाद में देखो केशवराव पाटन में भागते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि ये विशेष अमावस है। इस दिन मनुष्य व्रतनाथ की विशेष आराधना करने से हमें विशेष फल मिलेंगे। शनि के प्रकोप से हम बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो इन मूढ़ताओं में नहीं फंसेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि हमें तो सच्चे देव की आराधना करनी है, और सच्चे देव की आराधना करने से स्वयं भी कर्म नाश को प्राप्त होते हैं, अनुकूल साधन स्वयं प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इन मूर्ताओं में नहीं फंसते। ध्यान रखना बंधु। आजकल तो बंधु साधुओं तक में मूर्ताएं देखी जा रही हैं। श्रावक तो श्रावक, साधुओं में तक मूर्ताएं। कुपथ का भारी प्रचार है और सच्चे पथ का बंधु उसका उतना उपदेश नहीं है। अनेकों साधु संत जैसे मिल जाएंगे बंधुओं, वो कहेंगे क्षेत्रपाल जी की आराधना किया करो, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हैं? घंटाकर्ण की जाप लगाया करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई कहेगा यक्ष यक्षिणी इनकी पूजा किया करो, महामृत्युंजय जाप लगाया करो। है? ध्यान रखो बंधु, इनकी आराधना करने से तुम्हारे दुख दर्द दूर होंगे नहीं होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से अवश्य ही तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होंगे। क्योंकि क्षेत्रपाल आदि तो तभी किसी के सहयोगी हो सकते हैं जब तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी मूढ़ता में फंसे हुए हैं कि वो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्योग व्यापार घर परिवार सब सुखी रहेगा, सब बढ़िया चलेगा। तो बहुत से लोग जिनेंद्र भगवान की जाप ना लगा करके किसकी जाप लगा रहे हैं? किसकी जाप लगा रहे हैं? कोई घंटाकर्ण की लगा रहा हो, कोई महामृत्युंजय जाप लगा रहा हो, कोई पद्मावती चक्रवर्ती चक्रेश्वरी न जाने क्या क्या बंधु इनमें उलझे हुए। ध्यान रखना, साधु भी कह रहे हैं सुनो फलाने फलाने देवी देवता को पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। अब श्रावक तो श्रावक है,
विवेकहीन, उनको तो कुछ ज्ञान है नहीं। वे साधु संतों को महान समझते होते ही हैं, त्याग की मूर्ति, लेकिन उन्होंने क्या किया, गलत मार्ग बता दिया। तो वे उसी में लग गए और वे ना तो भगवान को देखें, ना भगवान की जाप करें, ना कोई स्वाध्याय, ना कोई संयम पालन, ना कोई त्याग, ना कोई तप। वे तो किसमें लगे हैं, बस इन्हीं की आराधना में उलझे हुए। इससे क्या कल्याण हो जाएगा, है? एक जगह पर साधु महाराज के सामने निवेदन रखा गया कि आप हमारा पंचकरण करा दें। मूर्ताएं देखो कहां तक, किस हद तक पहुंच जाती हैं। आप पंचकरण करा दीजिए, निवेदन किया, उन्होंने कहा कि हम करा तो देंगे, लेकिन 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 क्या गुरुदेव? बोले लेकिन ये कि इसमें से जो भी आय होगी, वो आय हम अपने स्थान पर इतनी इतनी ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस विषय में तो हमें अपनी समाज में चर्चा करना पड़ेगी। तो बोले कर लो चर्चा समाज में, करवाना है तो बता देना। विचार करना बंधुओं, जिस साधु के हृदय में पैसा रुपया धन बसा हुआ हो, जिस साधु के संकल्प में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगा हुआ हो, बंधुओं उसके द्वारा जो संस्कार होंगे वो कितने शुद्ध होंगे। एक सामान्य श्रावक भी होता है, वो भी उतने समय के लिए सब चीजों का त्याग करके कहता है कि मैं अपने मन वचन काय इन सब को शुद्ध रखूंगा, अपने जीवनचर्या को शुद्ध रखूंगा, मैं इतने समय तक व्यापार आदि से दूर रहूंगा, इन विकल्पों से दूर रहूंगा। उसको सारे संकल्प कराए जाते हैं। और जो साधु संस्कार विधि करने के लिए तत्पर हो, उसके मन में संकल्प बसा हुआ है कि बस पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव निपट जाए तो जो आए सो इतनी ले जाने हमें। एक बात बताओ महेश भैया, कि अगर ऐसा हो जाए, यह संकल्प भीतर भरा हुआ हो, तो ये बताओ उसके संस्कार उस प्रतिमा जी के ऊपर कितने श्रेष्ठ होंगे, हैं? उनसे तो भी श्रावक अच्छे, जो कम से कम पूजन आराधन में खड़े थे, उनने मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक आराधना तो करी। लेकिन बंधुओं ये संस्कार प्रतिमा में कोई अतिशय नहीं ला सकते। एक समय ऐसा था कि वे रत्नत्रय से विशुद्ध निर्ग्रंथ मुनिराज जब प्रतिमा जी के अंदर संस्कार विधि करते थे, तो बंधुओं स्वयमेव वे संस्कार अतिशय को प्राप्त हो जाते थे। जिन प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हो जाओ तो अपूर्व शांति का अनुभव होता था। और आज बंधुओं इस तरह के संकल्प होने के कारण कई बार समाज यहां तक पहुंच जाती है कि समाज के भैया ये तो नहीं होगा भाई, दान हम करें तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां भी भैया कुछ विकास हो जाए। तो उनने जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव समाज ऐसा ऐसा चल, तो बोले ठीक है आप करिए आप, बाकी हमारा कोई आशीर्वाद नहीं है और हम नहीं आएंगे। माने आशीर्वाद भी कितना बिकाऊ हो गया, बताइए विवेक भैया। यानी आशीर्वाद भी कितना बिकाऊ हो गया कि अब तुम हमारा आशीर्वाद अपनी पत्रिका में भी मत लिख देना है। क्यों?
क्योंकि मेरा इसमें कोई आशीर्वाद नहीं है। ओहो, भो निर्ग्रंथ मुनराजो, क्या तुम्हारी यही जन धर्म की प्रभावना में श्रद्धा है? तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन का अंग भी है अथवा नहीं? अगर सम्यक दर्शन का अंग होता तो बंधुओं कभी दृष्टि पैसे पर ना जाती, दृष्टि परमात्मा पर जाती। लेकिन संकल्प भीतर किस चीज का है? पैसे का संकल्प है बंधुओं, पंच कल्याणक का संकल्प नहीं है, परमात्मा का संकल्प नहीं है। उन्हें पंच कल्याणक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो पंच कल्याणक में आने वाले पैसे से प्रयोजन है। इस कारण से वो पधारे। धन्य है वे निर्ग्रंथ मुनराज जो परिग्रह से मुक्त, परिग्रह से रहित, इच्छाओं से विमुक्त, अपना पिच्छी कमंडल लेकर के आते हैं और जब भी नगर से जाते हैं तो अपना पिच्छी कमंडल लेकर के चले जाते हैं और सारी समाज को आशीष देते जाते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। बंधुओं, कुछ इस तरह की मूढ़ताएं वर्तमान में बंधुओं चल रही हैं। ऐसी मूढ़ताओं के लिए मन से सहमति देना बंधु अपने सम्यक दर्शन को नाश करना है। और जो ऐसी मूढ़ताओं को मन से सहमति नहीं लेता, अरे डरने की बात नहीं है। अगर साधु यहां तक कह दे बंधु, क्योंकि आजकल बंधु साधुओं के वचनों का पर भी लगाम नहीं है बंधु, ना कोई भाषा समिति है कि हित मित प्रिय वचन हो, नहीं। यहां तक जो है ना कई बार हो जाता है श्राप जैसी भाषा, भस्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हे भगवान, मैंने तो नहीं सुना कि निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद किसी साधु के मुख से ये शब्द निकलते। ध्यान रखना बंधु, क्योंकि वो तो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। जब उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी, यावत जीवन के लिए उन्होंने अहिंसा महाव्रत धारण किया। अब श्रावक बेचारे डर जाते हैं, कछु बर्बाद ना हो जाए, कछु बर्बादी ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ढिकाना ना हो जाए, तो कहते हैं जो कछु कहो सो सब स्वीकार है। जाके राज में रहिए, ताकि तैसी कहिए, और ऊंट बिलैया ले गई, हांजू हांजू कहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो कह देगा कि हमारा जो होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन मैं आपके इस गलत मार्ग में सहमति नहीं दे सकता। ध्यान रखना बंधु, मन से सहमत ना हो। वो मन से सहमत नहीं है कि ये गलत है तो गलत है, ये तो मन से सहमत ना हो। शरीर से सराहना नहीं करना। कई बार ताली बजा करके क्या कर दी जाती है बंधु, आजकल बहुत सारे जो प्रस्ताव पारित होते ना, हाँ, समाज में प्रस्ताव पारित होते हैं, विद्वानों की संस्थाओं में बंधुओं प्रस्ताव पारित होते हैं, और तो और आजकल तो अब महाराज भी थोड़ा इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो वे खुद ही वे सोचते हैं कि आओ हमारे पास, हमारे उनके पास होएंगे फिर जो है ना विद्वानों के परिषदों के है ना अधिवेशन वगैरह, और उनमें वे जो चाहेंगे वे प्रस्ताव पर क्या हो जाएंगे, शरीर से सराहना, तालियां बजवा करके प्रस्ताव पारे। आश्चर्य लगता है मुझे तो कि बंधुओं, जहां निर्ग्रंथ मुनराज
श्रावक को दिशाबोध देते थे, समीचीन मार्ग बताते थे, आज वो ऐसे सांसारिक कार्यों की उलझनों में उलझे हुए हैं कि मैं कहता हूं कि आज जितना श्रावक नहीं उलझा है, बासें ज्यादा व्यस्त हैं साधु। काय में व्यस्त हैं, लेकिन भी वे नहीं सांसारिक कार्यों में। ध्यान रखना बंधुओं, कभी शरीर से सराहना मत करना, अन्यथा ये दुर्लभ रत्न है सम्यक दर्शन। बहुत 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 पूर्व पर्यायों में पुरुषार्थ किया होगा, तब जाकर के ये उत्तम कुल आदि मिला और भीतर सच्चे देव शास्त्र गुरु की और अपने हित की श्रद्धा जागी। लेकिन बंधुओं, अगर वचन से एवं शरीर से विपरीत मार्ग की सराहना हो जाती है तो ध्यान रखना हमारा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। वचन से प्रशंसा नहीं करना, और किसी ने कोई गलत मार्ग अपना लिया है तो ये नहीं कि सो अपन तो प्रशंसा करे जाओ ना, निंदा भी मत करो, प्रशंसा भी मत करो, मध्यस्थ रखो, लोक में निंदा भी ना हो। लेकिन बंधुओं, कुपथ से हमेशा दूर रहो, क्योंकि खोटा पथ तो खोटा पथ ही है। ध्यान रखना, उससे कभी कोई मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे बंधुओं मिथ्या मार्ग हैं जो केवल अपनी प्रशंसा के लिए वर्तमान में जो है ना अपनाए जा रहे हैं। ध्यान रखो, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि एक ही साधें सब सधें, सब साधें एक को साधो, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके एक सम्यक दर्शन रत्न को साध लो। बंधु, तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे बंधुओं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए।